moving B-2 bombers overseas to places like From B-2 bombers, the operation was called Midnight Hammer. That has sent B-2 bombers from an Air Force base in Missouri. आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक हवाई जहाज की B-2 स्प्रिट बॉम्बर। ये कोई साधारण विमान नहीं है, ये ऐसा शिकारी है जो आसमान में उड़ता है और दुश्मन के रडार पर बस एक मक्खी जितना दिखाई देता है। जी हाँ, आप चाहे कितना भी एडवांस रडार सिस्टम हो, ये उसे चकमा दे देता है जैसे कोई बच्चा खेल खेले। इसकी कीमत सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। $2 बिलियन, यानी दुनिया का सबसे महंगा विमान। ये न सिर्फ चुपके से उड़ता है बल्कि इंफ्रारेड और हीट सीकिंग मिसाइलों को भी मूर्ख बना देता है। ये वो ताकत है जो चाहे तो दुनिया का नक्शा बदल सकता है। लेकिन सवाल ये 52 मीटर चौड़ा ये विशालकाय जहाज रडार पर क्यों गायब हो जाता है? इसके पीछे कौन सा जादू है जिसे अमेरिका 37 सालों से छिपाए हुए है? चलिए इस रोमांचक सफर में गोता लगाते हैं। सबसे पहले उस घटना की बात करते हैं जिसने B-2 को जन्म दिया। बात है 1 मई 1960 की। कोल्ड वार अपने चरम पर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में थे। मिशन था CIA का सोवियत यूनियन के गुप्त ठिकानों की जांच करना। अमेरिका को गर्व था कि उसका U-2 जो 80,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है कोई पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ये सोवियत क्षेत्र में घुसा, रडार ने इसे पकड़ लिया। सोवियत ने पहले फाइटर जेट्स भेजे, मिसाइलें दागी, लेकिन वे नाकाम रहे। फिर उन्होंने S-75 डेविना मिसाइल छोड़ी। अमेरिका को यकीन था कि ये मिसाइलें इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन जो हुआ वो अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस मिसाइल ने U-2 को आसमान से नीचे लापटका। विमान एकतेरिनबर्ग शहर के पास क्रैश हुआ। पायलट ने इजेक्ट किया और सोवियत ने उसे धर लिया। पहले तो अमेरिका ने बहाना बनाया कि ये नासा का मौसम अनुसंधान विमान था, लेकिन जब सोवियत ने पायलट और U-2 की जासूसी गैजेट दुनिया के सामने रखे तो अमेरिका की किरकिरी हो गई। पूरी दुनिया में उसका सिर शर्म से झुक गया। इस हादसे ने दोनों देशों को झकझोर दिया। सोवियत ने अपनी हवाई रक्षा तंत्र को और मजबूत किया और अमेरिका ने सोचा अब ऐसी तकनीक बनानी है जो रडार के लिए पूरी तरह गायब हो। उस वक्त उनके पास B-52 बॉम्बर थे, लेकिन ये पक्का हो गया कि रूसी क्षेत्र में घुसते ही वे नष्ट हो जाएंगे। 1976 तक सोवियत ने S-300 जैसी मिसाइलें बना ली जो 100 किलोमीटर दूर से भी विमान मार गिरा सकती थी, और अमेरिकी जनरल ने तो कह दिया सोवियत में B-52 भेजना मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारने जैसा है। यहीं से शुरू हुआ एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर प्रोग्राम। 1978 में मकसद था एक ऐसा विमान बनाना जो सोवियत रडार को धोखा दे, बम गिराए और चुपके से निकल जाए। और दोस्तों, यही वो पल था जब B-2 स्प्रिट ने जन्म लिया। इसकी पहली उड़ान 1989 में हुई, लेकिन दुनिया को ये 1997 में दिखा। अब आइए जानते हैं कि ये B-2 इतना खास क्यों है। सबसे पहले इसका डिजाइन। ये कोई साधारण विमान नहीं है। इसमें ना टेल है ना फ्यूजलॉज। ये एक फ्लाइंग विंग है जिसका हर कोना इस तरह डिजाइन किया गया कि रडार सिग्नल इसे छूकर बिखर जाए। इसका रडार क्रॉस सेक्शन सिर्फ 0.0001 वर्ग मीटर है। रडार पर ये एक मक्खी जितना दिखाई देता है। अब कंपैरिजन देखिए। B-52 रडार पर 2 बेडरूम फ्लैट जितना बड़ा, F-15 एक छोटे कमरा जितना बड़ा, JF-17 एक सिंगल बेड और राफेल एक बड़ा तकिया, लेकिन B-2 बस एक मक्खी के बराबर दिखाई देता है। इसके पीछे दूसरा राज है कि इसकी गुप्त कोटिंग। B-2 की बॉडी पर एक ऐसी कोटिंग है जो रडार सिग्नल को पूरी तरह सोख लेती है। इस कोटिंग का फार्मूला इतना गुप्त है कि आज तक दुनिया को नहीं पता। और दोस्तों, अगर इसकी बॉडी पर एक छोटा सा डेंट भी पड़ जाए तो स्टेल्थ खतरे में पड़ सकता है। तीसरा, इसका लो हीट सिग्नेचर। इसके इंजन बॉडी के अंदर छिपे हैं। जेट से निकलने वाली गर्मी को ठंडी हवा के साथ मिलाया जाता है ताकि इंफ्रारेड मिसाइलें इसे पकड़ ना सकें। उदाहरण के लिए एक F-16 100 किलोमीटर दूर से इंफ्रारेड सिस्टम में दिख जाता है, लेकिन B-2 इसे 10 किलोमीटर की रेंज में भी नहीं पकड़ा जा सकता। और अब सबसे मजेदार हिस्सा, ECM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। ये सिस्टम इतना चालाक है कि दुश्मन रडार की फ्रीक्वेंसी पकड़ता है और फर्जी सिग्नल भेज देता है। रडार पर B-2 की गलत लोकेशन दिखती है या फिर 20 अलग अलग जगहों पर B-2 नजर आता है, जबकि वही असल में कहीं और होता है। और मजे की बात, ये सिर्फ उसी रडार को टारगेट करता है जिसने इसे पकड़ा, ताकि दुश्मन को लगे शायद रडार में खराबी है।
अब इसकी ताकत देखिए, ये 50,000 फीट यानी 15,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इतनी ऊंचाई पर हवा पतली होती है, ड्रैग कम पड़ता है और ईंधन की बचत होती है। ये बिना रीफ्यूलिंग के 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है और अगर मिड एयर में फ्यूलिंग हो तो दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकता है। इसके पेट में 18,000 किलो बारूद, 80 GDAAM GPS गाइडेड बॉम्ब, 16 B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब या 16 स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। ये सारे हथियार इसकी इंटरनल में छिपे रहते हैं ताकि स्टेल्थ बरकरार रहे। इसका मटेरियल कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट, हल्का, मजबूत और स्टेल्थ के लिए परफेक्ट। इसे टुकड़ों में बनाया गया और स्विस घड़ी की तरह जोड़ा गया और इसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम दुनिया का सबसे जटिल। ये हर सेकंड रोल और पिच को एडजस्ट करता है क्योंकि बिना कंप्यूटर की मदद के पायलट इसे नहीं उड़ा सकता। अब युद्ध में इस B-2 बॉम्बर का जलवा देखते हैं। 2001 में अफगानिस्तान में ए मिजूरी US से उड़ा 9,500 किलोमीटर दूर बम गिराए, एक बार मिड एयर फ्यूलिंग की और 45 घंटे तक उड़ता रहा बिना किसी रडार पर पकड़े। 1999 में सर्बिया, 2003 में इराक और 2011 में लीबिया में भी इसने दुश्मन ठिकानों को तबाह किया। चाहे कोई भी मौसम हो, ये उड़ सकता है। अगर GPS फेल हो जाए तो ये सितारों को देखकर नेविगेट करता है और इसके सेंसर और कैमरे इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल एडवांस विमान बनाते हैं। अब लागत की बात करते हैं। एक B-2 की कीमत लगभग $2 बिलियन है। आज तक के इतिहास में सिर्फ 21 विमान बने और वो भी सिर्फ अमेरिका के पास हैं। कई देशों की GDP भी इससे कम है। यह B-2 बॉम्बर प्रति घंटा $1.5 लाख का ईंधन पी जाता है, सामान्य जेट से जो 10 गुना ज्यादा है। हर उड़ान के बाद इसे सॉफ्ट वॉश किया जाता है और स्टेल्थ कोटिंग दोबारा लगाई जाती है। एक छोटा सा खरोच भी इसके लिए खतरा है। दोस्तों, B-2 स्प्लिट एक विमान नहीं, ये अमेरिका की ताकत का प्रतीक है। इसका डिजाइन, कोटिंग और ECM सिस्टम इसे आसमान का अदृश्य शिकारी बनाते हैं। तो बताइए, क्या आपको इसकी गुप्त कोटिंग का राज पता है या इसके युद्ध के कारनामों की और कहानियां सुननी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में।